हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप एंड मैं बहुत टाइम के बाद जो है आप लोगों के साथ इस तरह से वीडियो में इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप टाइटल से ही समझ गए होंगे कि मैं इसमें जो है अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि हो सकता है कि डेफिनेटली आपको कुछ गाइडेंस मिले कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है टू बिकम एन क्लाउड इंजीनियर। ठीक है, तो वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं एक चीज़ आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि 2022 में मैंने आखिरी वीडियो डाला था डेवऑप्स का, एंड देन उसके बाद जो है मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। कुछ पर्सनल रीजंस चल रहे थे, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया उसको कंटिन्यू, बट मैं उसको डेफिनेटली अब कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, और दूसरा जो है टेराफॉर्म के वीडियोस जो है मैं अपलोड करने वाला हूँ 1 अक्टूबर से। तो आपको जो है 2-3 दिन, यानी कि आज के आई थिंक 27 है, राइट? 20 से नहीं है, आई थिंक 28 है आज, राइट? तो 28 सितंबर है आज। तो आपको जो है 1 अक्टूबर से जो है आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा टेराफॉर्म के। हिंदी में मैंने वीडियोस बनाए एंड डेफिनेटली आप उसको प्रैक्टिस करते रहना। लेक्चर 1 से ही जो है आप समझना, उसको पूरा थ्योरी समझना, देन उसके बाद जो है उसका प्रैक्टिस भी साथ साथ करोगे क्योंकि कोडिंग पार्ट है वो। ठीक है, तो ये था। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो गाइज़ देखो, कैसे कि पिछले 6 सालों में ना मैंने हज़ारों इंटरव्यूज़ लिए, यानी कि ऑलमोस्ट 6 साल हो गए मुझे। और मैं मेजरली जो है एज्योर के इंटरव्यूज़ लेता हूँ, डेवऑप्स के इंटरव्यूज़ लेता हूँ, एंड देन आईएसी टूल हो गया जिससे कि टेराफॉर्म हो गया, इसके ऊपर मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ, और थोड़ा बहुत मैं एडब्ल्यूएस के ऊपर इंटरव्यूज़ लेता हूँ। ठीक है, बट प्राइमरली जो है मेरा स्किल सेट जो है वो एज्योर का है। एंड मैं अभी किसी करंट ऑर्गेनाइजेशन में जो है एज एज्योर आर्किटेक्ट भी जॉब कर रहा हूँ, तो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो मेरा 6 साल का जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं अपने नोटपैड में। तो कुछ ऐसे 6 पॉइंट्स थे जो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग होंगे जो एक्सपीरियंसड होंगे या जो फ्रेशर्स होंगे और जो क्लाउड में जॉब ढूंढ रहे हैं या तो फिर स्विच करना चाहते हैं। तो देखो कैसा होता है ना, आज से 5 साल पहले एक्चुअली में जो क्लाउड में रिक्वायरमेंट था वो टोटली डिफरेंट था। ठीक है, बट आज 2024 में जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली चेंज हो गया है। ठीक है, 5 साल पहले कैसा था, एक क्लाउड टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल एज्योर। तो एज्योर में हम लोग आईएएस के ही बंदे हायर करते थे, एंड पैस के लिए फिर कोई अलग बंदा हायर करते थे, डेवऑप्स के लिए कोई अलग बंदा हायर करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना एक बंदे के अंदर ये सारी स्किल्स नहीं थी। ठीक है, और ना ही मैनेजमेंट ये कंपनी एक्सपेक्ट करती थी। कंपनी की एक्सपेक्ट करती थी, ठीक है, अगर वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्क आ रहा है तो भाई इसको आईएएस के अंदर ले लो। पैस में अगर जिसको ऐप सर्विस आ रहा है या फिर एप्लीकेशन गेटवे फंक्शन ऐप आ रहा है, उसको पैस के अलग बंदे ढूंढो। ठीक है, क्योंकि आईएएस के बंदे को पैस नहीं पता था और पैस के बंदे को आईएएस नहीं पता था, और इन दोनों को ही जो है डेवऑप्स नहीं पता था, और डेवऑप्स के बंदे को एज्योर का आईएएस और पैस नहीं पता था। ठीक है, तो ये था। तो आज की डेट में कैसा हो गया ना, आज की डेट में कंपनीज़ का रिक्वायरमेंट चेंज हो गया। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या हो गया, मल्टी स्किल वाला क्लाउड इंजीनियर चाहिए उनको। ठीक है, तो जो 6 पॉइंट्स मैंने नोटिस करे हैं, सबसे पहला आता है आपका फेक रिज्यूमे। तो देखो, बहुत सारे रिज्यूमेज ना मैंने ऐसे पकड़े हैं कि जहाँ पर फेक रिज्यूमेज बनाते हैं बंदे। ठीक है, ताकि उनका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो सके। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जो है, क्योंकि देखो आपका फर्स्ट स्टेप रहता है कि आप कहीं किसी नौकरी पोर्टल में या फिर किसी फ्रेंड्स के थ्रू रेफरेंस देते हो तो आप अपने रिज्यूमे बिल्डअप करते हो, राइट? बट रिज्यूमे में जो है मोस्टली टाइम फेकअप रहता है, फेक चीज़ें डिफाइन करी जाती हैं। लेकिन जब बंदा कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होता है और उसका इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो वो आंसर ही नहीं कर पाता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप फेक रिज्यूमे मत बनाना। जितना आपको आता है उस चीज़ के बारे में मेक श्योर करो कि आप इसके ऊपर आंसर कर सकते हो, तो वही चीज़ अपने रिज्यूमे में मेंशन करो। तो फेक रिज्यूमे गलती से भी बनाना मत, क्योंकि इंटरव्यू में आप क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा जो था कि कैंडिडेट जब इंटरव्यू देने जाता है, ठीक है, तो उसको ना बेसिक कंसेप्ट नहीं पता। बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या है कि कैंडिडेट ना उतना ही बता पाता है कि जितना वो एक्चुअल इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। फॉर एन एग्जांपल कि अगर मैं एज्योर वर्चुअल मशीन का अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो आइडियली हम लोग प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, हम ज़्यादा आरडीपी लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत लॉग्स देख लेते हैं, राइट, उसको स्टार्ट स्टॉप कर लेते हैं, राइट। बट बेसिक्स का मतलब क्या है कि अगर आप वर्चुअल मशीन को पोर्टल में खोल के देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, राइट। हर एक ऑप्शंस का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब मैं पूछता हूँ कि अच्छा वर्चुअल मशीन ये पता है, मैं ये पूछता हूँ कि वर्चुअल मशीन में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, तो कैंडिडेट ना 2-4 ऑप्शंस के अलावा और कुछ बता ही नहीं पाता है। ठीक है, इनफैक्ट जो डायग्नोस्टिक सेटिंग्स आती है वीएम में वो भी नहीं बता पाता है।
उसको इतना ही पता रहता है कि स्टॉप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें नेटवर्किंग का आता है, डिस्क अटैच कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा ज़्यादा बैस्टन कनेक्ट कर सकते हैं, इतना ही पता, बाकी के ऑप्शंस के बारे में नहीं पता। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर आप काम कर रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो पर्सनली या फिर आप अपने ऑफिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, तो आपको जो है उस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे आप क्रिएट करते हो तो क्रिएट में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। क्रिएट होने के बाद वो पर्टिकुलर रिसोर्स जब क्रिएट हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ कौन सी सेटिंग कहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर ना घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि मल्टी स्किल, जैसे कि मैंने बोला कि आज की डेट में ये 2024 में डिमांड और रिक्वायरमेंट जो है पूरा चेंज हो गया है। एक क्लाउड इंजीनियर के अंदर मल्टीपल स्किल्स ढूंढते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल स्किल्स में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से स्किल्स के ऊपर आप प्रिपरेशन करो या और प्रैक्टिस करो। पहला तो है कोई एक क्लाउड टेक्नोलॉजी पकड़ लो, चाहे आप एज्योर पकड़ो या AWS पकड़ो या GCP, उसका IaaS और PaaS दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है एक IAC टूल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड जिसे बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एज्योर में ARM टेम्पलेट्स या बाइसेप्स यूज़ होता है, फिर आपका AWS में क्लाउड फॉर्मेशंस होता है, राइट। सिमिलरली एक IAC टूल पकड़ो, और IAC टूल में जैसे कि मैं बेस्ट टूल बताऊं तो वो है आपका टेराफॉर्म, क्योंकि टेराफॉर्म एक ग्लोबल एक यूनिक टूल है जो आपके मल्टी क्लाउड इन्वायरमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय और मैनेज करने के लिए आता है। तो टेराफॉर्म के ऊपर फोकस करो। टेराफॉर्म के वीडियो जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि 1 अक्टूबर से आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, हिंदी में है, आप उसका प्रैक्टिस करो और सीखो टेराफॉर्म से कैसे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, एक आपका टेराफॉर्म हो गया, एक आपका कोई क्लाउड टेक्नोलॉजी जिसका IaaS और PaaS पता होना चाहिए। तीसरा हो गया आपका डेवॉप्स। डेवॉप्स आपको पता होना चाहिए, जैसे एज्योर का है तो आपका एज्योर डेवॉप्स हो गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका AWS का नेटिव CI/CD टूल आता है, वो कर लो, या तो फिर जैसे गिटहब हो गया, गिटलैब हो गया, जेनकिंस हो गया। तो ये डेवॉप्स के टूल्स हो गए जिसके थ्रू आप एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर सकते हो, कोड डिप्लॉय कर सकते हो, CI/CD पाइपलाइंस बना सकते हो, ठीक है। तो इनमें से कोई एक दो टूल्स का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो तीसरा हो गया डेवॉप्स। चौथा हो गया आपका स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, कोई एक स्क्रिप्टिंग आप सीख लो, चाहे आप पावरशेल सीखो, पाइथन सीखो या फिर बैश सीखो या फिर शेल स्क्रिप्टिंग सीखो। इन 4-5 ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स में से कोई भी एक स्क्रिप्टिंग सीखो, बट मेक श्योर करो कि आप सीखो ज़रूर, ठीक है। और लास्ट जो है वो है कुबरनेटिस। तो आज की डेट में जो है कुबरनेटिस का डिमांड बहुत बढ़ गया है, ठीक है। देखो कैसा होता है ना, रियलिटी क्या है कि कंपनीज़, मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, भले कंपनीज़ का रिक्वायरमेंट ना हो कुबरनेटिस का, बट फिर भी वो आज की डेट में ये 5 चीज़ें एक बंदे के अंदर ढूंढ रही है कि ये बंदों को, किसी एक कैंडिडेट को ये 5 चीज़ें आनी चाहिए। 5 में से देखो अगर 4 भी आए ना, एक चीज़ नहीं आए तो भी जो है, और अगर बंदा इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर 5 में से सिर्फ 2 ही चीज़ आ रही हैं तो उसका डिमांड ही नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जो है शॉर्टलिस्ट भले उसका रिज्यूमे हो जाए, उसने कितना भी लिखा हो, बट सिलेक्शन के टाइम पे जो है जब इंटरव्यू होता है तो उसका रिजेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसको जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है भाई 5 चीज़ के ऊपर बंदे को पता होना चाहिए, और 5 में से अगर बंदे ने 2 ही चीज़ बताया तो मोस्टली चांसेस जो है रिजेक्ट हो जाता है। कुछ ही एक केस होता है कि जहाँ पर कंपनी या इंटरव्यूअर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर देते हैं कि हाँ ठीक है, चलो 2 चीज़ें आ रही हैं, हम 2 चीज़ के लिए हमको रिक्वायरमेंट है, बाकी बंदा सीख लेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट ये 5 चीज़ें करो। 5 में से नहीं भी तो 3 से 4 टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कर लो, जैसे कि एक टेराफॉर्म तो चाहिए, एज्योर या कोई क्लाउड टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, डेवऑप्स आपको पता होना चाहिए, ये 3 तो मिनिमम चाहिए। चौथा आपका जो मैंने बताया आपको टेराफॉर्म, ये कुबरनेटिस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी आपको पता है। तो मोटा पकड़ के चलो कि 5 चीज़ें के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, चाहे आपका विंडोज़ हो या फिर यूनिक्स हो या फिर लाइनेक्स हो। आपको इन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करना आना चाहिए, उसके ऊपर ट्रबल शूट करना आना चाहिए, ठीक है। देन आते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट, ट्रबल शूटिंग। तो बहुत से कैंडिडेट्स क्या है ना, वो रिसोर्स बनाना जानते हैं, डिलीट करना जानते हैं, बट उनको ट्रबल शूटिंग नहीं पता। अगर उन किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को लेकर ट्रबल शूट करना हो, कैसे उस सर्विस के लॉग्स कैप्चर करते हैं, कैसे ट्रबल शूट करते हैं, ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग नहीं पता। तो ट्रबल शूटिंग के ऊपर फोकस करो। मैं समझ सकता हूँ कि जब आप पर्सनल लैब में आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उतना ट्रबल शूटिंग के
के लिए आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बट आप कोशिश करो नए नए सिनेरियोज़ क्रिएट करने की, ठीक है। आप पर्सनल इन्वायरमेंट में भी नए नए सिनेरियोज़ क्रिएट कर सकते हो। अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अगर आप काम कर रहे हो, एग्जिस्टिंग अगर आप काम कर रहे हो, तो एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, भले आपको परमिशन ना हो, क्योंकि लिमिटेड परमिशंस रहती है आइडियली, ठीक है। तो आप जो है वहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करो ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि गाइस देखो कैसा होता है ना, मैं एज अ इंटरव्यूअर जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, ठीक है, और मैं मान लो जो मैंने 5 स्किल बताई इसके ऊपर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और मेरे पास आया रिज्यूमे आया शॉर्टलिस्ट होके, तो मैं 5 में से 3 साढ़े 3 चीज़ें देख लेता हूँ। बाकी अगर 3 साढ़े 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर उसने 3-4 टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर उसने आंसर दे दिया तो मैं उसको सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि कैसा होता है ना, सारी चीज़ें जो है एक कैंडिडेट के ऊपर मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। मतलब पॉसिबल है बट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट को नहीं समझ में आता है यार 5 चीज़ें कैसे लेगा, बट पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि यार 3 से 4 चीज़ें भी अगर आ रही है उसको तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि बाकी एक चीज़ तो सीख ही लेगा जब वो बंदा सेलेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मैं एज एन इंटरव्यूअर मैं क्या चीज़ देखता हूँ कि बंदे का कंसेप्ट कितना क्लियर है। मैं ये चीज़ कभी भी ये चीज़ मैं ये नहीं करता कि बंदे को जो है उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है कि नहीं है, मैं ये चीज़ देखता हूँ कि उसका कंसेप्ट कितना क्लियर है, ठीक है। यार मेरे ग्लास पर आई थिंक ये वाइट सा कुछ तो हो गया है, साफ़ करना पड़ेगा, तो गर्मी लग रही है ना इसीलिए, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये था कि मैं कभी भी ये नहीं देखता कि इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। देखो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करना वो एचआर का काम है या जो भी टीम है, मैं एज अ इंटरव्यूअर टेक्निकल इंटरव्यू जब मैं लेता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि बंदे को कंसेप्ट कितना क्लियर है उसका, ठीक है, बेसिक्स कितना क्लियर है उसका, उसको उसने जो रिज्यूमे में लिखा है उसको वो चीज़ आती है कि नहीं आती है। अगर उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर करेक्टली दिया है तो मैं ये चीज़ नहीं देखता कि उसको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ठीक है। जो बंदा इंटरव्यू में आपको बेसिक्स आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, हर चीज़ बेसिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है, तो डेफिनेटली वो बंदा सेलेक्ट होने के बाद भी काम कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, उसने अपने पर्सनल इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस किया होगा जिसकी वजह से उसको नॉलेज मिला होगा एंड देन वो इंटरव्यू देने आया है, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे ऐसे कि जो एक्चुअली में काम नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने पर्सनल इन्वायरमेंट बना के अपना काम किया है, प्रैक्टिस किया एंड देन इंटरव्यू देने आते हैं एंड देन सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मोटा मेरा पॉइंट ये है कि ये 5 चीज़ों के ऊपर काम करो, ट्रबल शूटिंग के ऊपर भी काम करो, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की प्रैक्टिस करते रहो। दिन रात जब भी आपको टाइम मिलता है ना आप प्रैक्टिस करो। देखो मैं अभी भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, ठीक है। मैं आपको अगर अपना सेटअप दिखाऊँ मेरे डेस्कटॉप का, तो देखो मेरे डेस्कटॉप में मेरा ये डेस्कटॉप है जिसमें मैं आइडियली वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ। ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है एंड देन वहाँ पर मेरा एक और ऑफिस का लैपटॉप है। तो देखो कितना जंजाल हो रखा है यहाँ पर। तो गाइस देखो कितनी तारें बिछी हुई हैं लाइफ भी ऐसी हो रही है जंजाल जैसी, ठीक है, बट ठीक है, दिस इज़ अ लाइफ एंड डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको फंडा बता दिया है कि आपको किन चीज़ों के ऊपर काम करना है एंड आई होप कि आपने ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक अच्छे से देखा होगा। आपको डेफिनेटली कुछ नया सजेशन या सीखने को कुछ मिला होगा कि आपको किस चीज़ के ऊपर प्रिपरेशन करना है। और मैं ये एग्री करता हूँ कि यार हर किसी को ना एक्चुअल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है काम करने के लिए, तो उसके लिए एक यही तरीका है कि आप अपना पर्सनल सब्सक्रिप्शन खरीद के पर्सनल अकाउंट बना के आप पर्सनली प्रैक्टिस करो जब भी आपको टाइम मिलता है। इनफैक्ट जब भी नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि रोज़ 1 घंटा तो मिनिमम निकालो, ठीक है, एंड देन उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि IT एक ऐसा फील्ड है ना जहाँ पर आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस ही करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो गाइज़ डेफिनेटली आपको जो इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने कोशिश करी है कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कि क्या चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिससे कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि दूसरे लोग भी जो है कुछ स्किल्स सीख सकें। क्योंकि जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल में वो मेरे रियल एक्सपीरियंस के बेस पर बनाए हैं, ठीक है। मैंने ऐसे नहीं कि भाई मैंने सिर्फ पढ़ा है और वीडियो बना दिया। मैंने एक्चुअली में मैं काम करता हूँ। मैं आज की डेट में एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ एक कंपनी में एंड मैं जो कुछ भी वीडियो बनाया तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया। वरना अगर मुझे भाई बनाने होता तो मैं पढ़ के ही बना देता, ठीक है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए या फिर व्यूज़ बढ़ाने के लिए। बट नहीं, आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे लिमिटेड कंटेंट है। एक मैंने एजोर के ऊपर बना रखे हैं, दूसरा मैंने डेवऑप्स का मैंने स्टार्ट किया था जो कि मैं आगे जाके कंटिन्यू करने वाला हूँ। टेराफॉर्म के मैं बना रहा हूँ जो कि 1 अक्टूबर से आने वाले हैं, और एक मैंने चैटबॉट के ऊपर बनाया। मैंने अपने चैनल में ज़्यादा गंदगी नहीं फैला रखी, क्योंकि भाई बाकी चीज़ों को बनाने के लिए पहले मुझे एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ हर एक वीडियोज़ में, ठीक है। और जो भी वीडियोज़ बनाए मैंने एक्चुअल एक्सपीरियंस के बेस पर बनाए। मैंने ऐसे सिर्फ पढ़ा और वीडियो बनाया ऐसे नहीं किया, मैंने कोई भी वीडियो ऐसे नहीं किया, ठीक है।
तो गाइज़ डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।